गुड इवनिंग दोस्तों। तो आज अपने लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का सेकेंड लेक्चर लेकर के आए हैं। तो आज अपने लोग सेकेंड लेक्चर में सोर्स ऑफ लाइट के ऊपर बात करेंगे, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के ऊपर बात करेंगे। ये सब बात करने से पहले हम लोग थोड़ा प्रीवियस लेक्चर को रिकैप कर लेते हैं कि प्रीवियस लेक्चर में मैंने क्या बात करा था। तो दोस्तों याद करो, मैंने लास्ट क्लास में क्या बताया था। याद करो दोस्तों, लाइट के बारे में मैंने बहुत सारा चीज़ बताया था। लाइट क्या होता है दोस्तों? तो लाइट एक प्रकार का फॉर्म ऑफ एनर्जी हुआ करता था। क्या होता है दोस्तों? लाइट एक प्रकार का फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है। और मैंने एक और डिफिनीशन बताया था कि लाइट वह कारक है, लाइट वह फैक्टर है जिसकी सहायता से हम लोग किसी वस्तु को क्या कर पाते हैं, देख पाते हैं। और सारा मैंने लाइट के बारे में पॉइंट लिखाया था। जैसे लाइट का वेवलेंथ के बारे में मैंने बात किया था। लाइट का वेवलेंथ कितना होता है दोस्तों? तो मैंने बताया था 4000 एंगस्ट्रम टू 7000 एंगस्ट्रम के बीच में जो वेव होती है, और जिस वेव का वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रम से 7000 एंगस्ट्रम के बीच में आती है, वैसे वेव को हम लोग क्या बोलते हैं? तो लाइट के कैटेगरी में मैंने रखा है। किस वेव को? तो जिस वेव का वेवलेंथ 4000 से 7000 के बीच में आती है एंगस्ट्रम, वैसे वेव को हम लोग क्या बोलते हैं? तो लाइट बोलते हैं। फिर मैंने लाइट को स्पीड को लेकर के जिक्र किया था। वैक्यूम या फिर एयर में लाइट का स्पीड कितना होता है? तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, यानी कि इसको बोल सकते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये सारी बातें मैंने लास्ट क्लास में बताया था। तो आज दोस्तों मैं बात करने वाला हूँ सोर्स ऑफ लाइट। सोर्स ऑफ लाइट के ऊपर आज डिस्कस होगा, फिर एक स्कैटरिंग के ऊपर होगा और 2-4 पॉइंट देखेंगे। इसके बाद अपने लोग एक लेक्चर के बाद, इसके आज से एक लेक्चर के बाद यानी कि 4th लेक्चर में हम लोग देखेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। उससे पहले छोटा छोटा पॉइंट है, 10 बार उसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। तो ठीक है दोस्तों, स्टार्ट कर रहे हैं अपना सोर्स ऑफ लाइट। सोर्स ऑफ लाइट के ऊपर आज हम लोग बात करेंगे। सोर्स ऑफ लाइट दोस्तों, ये सोर्स ऑफ लाइट 2 प्रकार का होता है। सोर्स ऑफ लाइट क्या होता है? 2 प्रकार का होता है। सोर्स ऑफ लाइट सबसे पहले हम उसको बोलते हैं जहां से, जिस पॉइंट से या फिर जो ऑब्जेक्ट अपने अंदर से लाइट इमिट कर सके, अपने अंदर से प्रकाश निकाल सके, वैसे सोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? तो वैसे ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? लाइट का सोर्स बोलते हैं। जैसे बल्ब हो गया, स्टार हो गया, चंद्रमा नहीं, ये सन हो गया, ये सारा ऑब्जेक्ट सब जो है, ये सब क्या कहलाता है? सोर्स ऑफ लाइट, लाइट का स्रोत कहलाता है। और इसको मैंने 2 पार्ट में बांटा गया। लाइट का स्रोत है, उसे साइंटिस्ट लोगों ने 2 पार्ट में बांटे हुए हैं। तो उसका कौन कौन पार्ट है वो हम बात करते हैं। तो सोर्स किसको बोलते हैं? लाइट ऑफ सोर्स किसको बोलते हैं? पता चल गया होगा। जो ऑब्जेक्ट अपने अंदर से लाइट इमिट कर रही हो, वैसे ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? सोर्स ऑफ लाइट। और ये सोर्स ऑफ लाइट 2 टाइप का होता है, जो मैं आज डिस्कस करूंगा। पहला होता है नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट, सोर्स ऑफ लाइट, और एक होता है मेड मैन सोर्स ऑफ लाइट। ये नेचुरल, जो प्राकृतिक में पहले से पाया जा रहा है, वैसे सोर्स ऑफ लाइट को हम लोग क्या बोलते हैं? नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट। और ये मेड मैन, यानी कि जो आदमी के द्वारा निर्मित किया गया हो, जो जिसे आदमी बनाया हुआ है, जिसे हम लोग बनाए हुए हैं, वैसे सोर्स ऑफ लाइट को हम लोग क्या बोलते हैं? तो मैन मेड सोर्स ऑफ लाइट बोलते हैं। तो मैं 1-2 एग्जाम्पल आपसे पहले पूछ रहा हूँ। दोस्तों आप बल्ब देखते हो, बल्ब जो जल रहा होता है वो कैसा होता है? मैन मेड होता है या फिर नेचुरल होता है? सोचो दोस्तों, तो आप दिमाग पे जोर डालो। अब सोचो, जो लाइट है वो कौन बनाया हुआ है? नेचर में पहले से है या फिर अपने लोग बनाए हुए हैं? तो बिल्कुल अपने लोग बनाए हुए हैं। तो ऐसे सोर्स ऑफ लाइट को हम लोग क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? सोचो। तो ऐसे सोर्स ऑफ लाइट को हम लोग मैनमेड के कैटेगरी में रखते हैं। मैनमेड के कैटेगरी में जो मतलब बनाया हुआ है मैन, उसे मैनमेड बोलेंगे। और जो नेचर में पहले से एग्जिस्ट कर रहा है, वैसे हम लोग नेचुरल बोलेंगे। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा? सन होगा, बिल्कुल होगा। और स्टार होगा, बिल्कुल होगा। ऐसे सोर्स ऑफ लाइट को हम लोग क्या बोलेंगे? तो नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट। फिर मैनमेड, इसका क्या होगा? बल्ब होगा, बिल्कुल। ट्यूबलाइट होगा, बिल्कुल। इसके बाद 1-2 आप भी सोचो। इसके बाद क्या हो सकता है? कैंडल होगा, ETC एटसेट्रा, ऐसा ढेरों मिल जाएगा जो मैनमेड है। ये सोर्स ऑफ लाइट हो गया। अब ये आप राइट डाउन करो, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं ना आ रही है सोर्स ऑफ लाइट समझने में। देखो दोस्तों, सोर्स ऑफ लाइट किसको बोलते हैं? जो ऑब्जेक्ट
अपने अंदर से लाइट इमिट कर रहा हो, वैसे ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, सोर्स ऑफ लाइट। और ये सोर्स ऑफ लाइट दो टाइप्स का होता है। कितने टाइप्स का होता है, दो टाइप्स का। जो पहला होता है या फिर दूसरा, वो कोई किसी का भी नंबरिंग कर सकते हैं। तो एक सोर्स ऑफ लाइट होता है जो नेचर में पहले से एग्जिस्ट कर रहा है, जैसे सन हो गया, स्टार हो गया, ये सब क्या होता है, नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट। और एक वो है जिसे हम लोगों ने बनाए हुए मिल करके, वैसे सोर्स ऑफ लाइट को क्या बोलते हैं, तो मैन मेड सोर्स ऑफ लाइट, मानव के द्वारा बनाया गया सोर्स ऑफ लाइट। तो ऐसे जैसे बल्ब हो गया, ट्यूबलाइट हो गया, कैंडल हो गया, लैंप हो गया, ऐसे सोर्स ऑफ लाइट को हम लोग क्या बोलते हैं, मैन मेड सोर्स ऑफ लाइट। तो ठीक है दोस्तों, इसे आप राइट डाउन करो, फिर अपने लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों अपना नेक्स्ट पॉइंट है लुमिनस एंड नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। क्या दोस्तों, लुमिनस एंड नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट, ये किसको बोलते हैं। तो दोस्तों लुमिनस और नॉन लुमिनस वैसे ऑब्जेक्ट को बोलते हैं हम लोग जो ऑब्जेक्ट, आप ध्यान से सुनना, जो ऑब्जेक्ट अपने अंदर से लाइट इमिट कर सके, जो ऑब्जेक्ट अपने अंदर से लाइट इमिट कर सके, वैसे ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, लुमिनस ऑब्जेक्ट। क्या बोलते हैं, लुमिनस ऑब्जेक्ट। और जो ऑब्जेक्ट अपने अंदर से लाइट नहीं इमिट कर पा सकता है, जो अपने अंदर से लाइट नहीं इमिट कर रहा होगा, इमिट करना मतलब अपने अंदर से प्रकाश निकालना, वैसे ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। तो एक बात बोलो, ये जो बल्ब है ये क्या है, लुमिनस और नॉन लुमिनस, नॉन लुमिनस। तो बिल्कुल ये बल्ब जो है अपने अंदर से लाइट इमिट कर रही है, तो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम लोग बोलेंगे लुमिनस ऑब्जेक्ट। ये मार्कर क्या है, लुमिनस और नॉन लुमिनस। तो बिल्कुल ये मार्कर आपको लग रहा है कि अपने अंदर से लाइट इमिट कर रही है, तो बिल्कुल नहीं। तो ये कौन सा ऑब्जेक्ट कहलाएगा, तो ये कहलाएगा नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। यानी कि सिंपल सी बात है, आप ये समझ लो, जो ऑब्जेक्ट अपने अंदर से लाइट इमिट कर रहा हो, वैसे ऑब्जेक्ट को हम लोग लुमिनस क्या बोलेंगे, लुमिनस। जो अपने अंदर से प्रकाश रिलीज कर रहा हो, अपने अंदर से प्रकाश निकाल रहा हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लुमिनस। और जो अपने अंदर से प्रकाश नहीं इमिट कर रहा होगा, वैसे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। अच्छा, मैं एग्जाम्पल आपको पहले एक दो दे रहा हूँ, उसके बाद एक मैं थोड़ा इंटरेस्टेड एग्जाम्पल पूछूंगा। जैसे ये ट्यूबलाइट है या फिर कैंडल है, ये क्या कहलाएगा, लुमिनस या फिर नॉन लुमिनस। तो बिल्कुल आप ट्यूबलाइट को या फिर कैंडल को देखते हुए तो अपने अंदर से लाइट इमिट कर रही होती है, तो वो क्या कहलाता है, लुमिनस ऑब्जेक्ट। अच्छा, ये मार्कर क्या है या फिर ये टेबल क्या है, फैन क्या है, ये सब सारा ऑब्जेक्ट क्या कहलाता है, तो नॉन लुमिनस, क्योंकि ये सब अपने अंदर से लाइट नहीं इमिट कर पा रही होती है। तो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम लोग नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट बोलते हैं। अच्छा ठीक है, एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ। जैसे ये मून है, अब सोचो दोस्तों ये क्या है, लुमिनस या फिर नॉन लुमिनस। ये मून जो है ये कौन सा ऑब्जेक्ट है, लुमिनस होगा या फिर नॉन लुमिनस होगा। तो आप बिल्कुल सोच रहे होगे कि नहीं, ये तो लुमिनस होगा, क्योंकि यहाँ से मून से लाइट हमें निकलती हुई दिखाई देती है। क्या है, मून से लाइट निकलती हुई दिखाई देती है, हमें रात को चंदा मामा दिखाई देते हैं। तो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, लुमिनस। ऐसा आपको लग रहा होगा। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हैं दोस्तों, तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि मैं आपका इसका थोड़ा इसके बारे में थोड़ा बता रहा हूँ। जैसे देखो ये सन है, यहाँ पे मून है और ये अपना अर्थ है। तो आपको लगता होगा कि रात में हमें तो दिखाई देता है, ये वहाँ से लाइट आते हुए दिखाई देता है मून से, तो ये तो ल्यूमिनस होगा बिल्कुल। लेकिन सच्चाई इसके पीछे क्या है दोस्तों, जानते हो, ये खुद से नहीं देता है लाइट। ये क्या करता है, जो मून से लाइट आ रहा होता है, सॉरी सन से जो लाइट आ रही है, उसी लाइट को ये क्या करता है, रिफ्लेक्ट करके हमारे अर्थ पे भेज देती है। चंद्रमा क्या कर दिया है, सन से लाइट आया, उसे रिफ्लेक्ट करके हमारे अर्थ के पास भेज देती है। तो हमें लगता है कि क्या कि अर्थ पर से हमें मून से लाइट आ रही है, लेकिन सच्चाई क्या है, ये लाइट मून से निकल रही है, तो बिल्कुल नहीं। यहाँ पे क्या हो रहा है, कौन सा प्रोसेस हो रहा है, तो देखो सन से लाइट आया मून के पास, मून के सरफेस से टकरा करके कहाँ पे आ गया, अर्थ से, अर्थ के पास आ गया। क्या हुआ, सन से लाइट आया, सन से आया, मून के सरफेस से टकराया, टकराने के बाद रिफ्लेक्ट हुआ और कहाँ पे पहुँचा, अर्थ पे पहुँचा। तो हमें लगेगा क्या कि ये तो लाइट आ रही है मून से, लेकिन सच्चाई क्या है दोस्तों, देखो कहाँ से आ रही है, सन से। तो ऐसे लाइट को, मतलब ऐसे ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, ल्यूमिनस या फिर नॉन ल्यूमिनस। तो बिल्कुल नॉन ल्यूमिनस, क्योंकि हम लोग वैसे ऑब्जेक्ट को ल्यूमिनस बोलते हैं जो ऑब्जेक्ट अपने अंदर से लाइट इमिट कर रही हो। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस के बारे में समझ में आ गया होगा। तो इसका हम थोड़ा डिफिनेशन लिख देते हैं। एक चीज मैं आपको बता दे रहा हूँ, जो सनलाइट होता है
वो अर्थ पे कितने मिनट में आता है दोस्तों, पता है आपको? अगर पता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो वो आता है 8 मिनट 16 सेकेंड, या फिर कहीं कहीं देखने को मिलता है 8 मिनट 20 सेकेंड। ये सही है, 8 मिनट 20 सेकेंड में सन कहाँ से, सन से हमारे अर्थ तक ये सनलाइट आ पा रही है। मतलब ये जो सन हुआ, ये में अपना अर्थ हुआ, और सन से जो लाइट आती है उसको लगता है 8 मिनट 20 सेकेंड। ऐसी बस जानकारी के लिए बता दिया हूँ। अब मैं इसका थोड़ा ल्यूमिनस का डिफिनीशन लिख देता हूँ। ऑब्जेक्ट डेट कैन बी emits light by themselves are known as luminous object। और इसका एग्जाम्पल जैसे हो गया सन। मून होगा, बिल्कुल नहीं होगा, फिर भी लिख देते हैं और कट कर देंगे। इससे आपको माइंड में स्ट्राइक क्या करेगा कि मून जो है जो क्या है, नॉन ल्यूमिनस, उसमें भी लिख देंगे, लेकिन यहाँ पे भी लिख देते हैं। स्टार बिल्कुल होगा, बल्ब बिल्कुल होगा, ट्यूबलाइट बिल्कुल होगा, इसको आप लिखो। फिर मैं नॉन ल्यूमिनस के बारे में बात कर रहा हूँ, इसको आप लिखो। लिख लिया दोस्तों आपने। अब मैंने इसके बारे में बात करता हूँ, नॉन ल्यूमिनस। तो इसे मैं मिटा रहा हूँ, फिर उसका बात कर रहा हूँ। तो इसका एग्जाम्पल बस लिखने की जरूरत, मिटाने की जरूरत है। इसको क्या लिख देंगे, ऑब्जेक्ट डेट कांट बी इमिट्स लाइट बाय देम का स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक है, देम सेल्व्स आर नोन एज luminous object, are known as non-luminous object। ऐसे ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, तो नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट, जो अपने अंदर से लाइट इमिट नहीं कर पा रही हो। इसका एग्जाम्पल क्या होगा दोस्तों, तो मून होगा, बिल्कुल होगा। और क्या हो सकता है, मार्कर होगा, बिल्कुल होगा। टेबल होगा, बिल्कुल। फैन बिल्कुल, एटसेट्रा। इसका तो ढेरों एग्जाम्पल मिलेगा। ऐसे ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन ल्यूमिनस, जो अपने अंदर से लाइट इमिट नहीं कर पा रही हो। क्लियर दोस्तों, उम्मीद है यहाँ तक समझ में आ रही होगी। अब हम लोग एक नई पॉइंट के बारे में बात करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि है अपना स्कैटरिंग। इसे आप लिख लो, फिर मैं वो पॉइंट स्टार्ट कर रहा हूँ। तो दोस्तों अपना नेक्स्ट टॉपिक है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। क्या दोस्तों, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अब स्कैटरिंग ऑफ लाइट किसे बोलते हैं दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्कैटरिंग ही लाइट की वजह से हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को, मतलब उस ऑब्जेक्ट को भी देख पाते हैं जहाँ पे प्रकाश डायरेक्ट नहीं पहुँच पाती, उस वैसे स्थान पे भी हम लोग ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। किसके हेल्प से, तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से, प्रकाश के प्रकीर्णन। इसमें होता क्या है, तो दोस्तों जब भी कहीं से भी, चाहे सन से हो या फिर बल्ब से हो या फिर कहीं से भी लाइट आ रही होती है, और वो डस्ट पार्टिकल, छोटे छोटे पार्टिकल से उसका लगातार कोलिजन होता रहता है, वो छोटे छोटे पार्टिकल से लगातार टकराता रहता है। क्योंकि आप देखो अपने इन्वायरमेंट में कितना डस्ट है, और ये लाइट जा रही है, तो स्वाभाविक सी बात है उससे क्या होगा, टकराएगा। लाइट क्या होगा, उस डस्ट से क्या होगा, टकराएगा। और टकराने के बाद क्या होता है, लाइट उस जिस कण पे टकराया जा करके, उस पॉइंट पे जिस कण से टकराया, क्या अपना लाइट जा करके जिस कण पे टकराया, उस कण पे टकराने के बाद लाइट का प्रकीर्णन हो जाता है। लाइट क्या होता है, उस पॉइंट पे टकराने के बाद चारों साइड बिखर जाता है। उसी प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। थोड़ा डायग्राम के हेल्प से मैं आपको बताने का कोशिश कर रहा हूँ। जैसे दिखलाते हैं आपको, देखिए कहीं से भी लाइट आ रही हो, ये कोई जरूरी नहीं या फिर सन से ही आए या फिर ट्यूबलाइट से या फिर मून से आए, कहीं से भी ये लाइट आ सकती है। किसी भी लाइट का ये प्रोसेस, कोई भी लाइट ये प्रोसेस शो करता है, बस लाइट होना चाहिए। तो सन हो या फिर ट्यूबलाइट हो या फिर लैंप हो, कुछ भी हो, अगर कहीं से भी लाइट आ रही है, कुछ भी हो सकता है, बस वहाँ से लाइट आना चाहिए। वो लाइट आया, अब सोचो अपने इन्वायरमेंट में बहुत सारा डस्ट है, बहुत स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, डस्ट पार्टिकल सब। अब सपोज करो इसको रास्ता में यहाँ पे डस्ट पार्टिकल मिल गया,
डस्ट पार्टिकल पे अब मिल गया, अब दस्ता पे, तो उससे तो अब इसको कोलाइड करना फिक्स है। अब इस डस्ट पार्टिकल से तो ये कोलाइड करेगा, और कोलाइड करने के बाद यानी कि डस्ट पार्टिकल से टकराने के बाद ये क्या होता है, लाइट का चारों साइड में प्रकीर्णन हो जाता है, मतलब लाइट चारों साइड में क्या होती है, फैल जाती है। ये लाइट आई, लाइट आने के बाद यहाँ पे टकराया, और टकराने के बाद ये लाइट चारों साइड में क्या हुआ, बिखर गया। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश का प्रकीर्णन। तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं। तो मेरे दोस्तों लाइट प्रकाश का प्रकीर्णन आपको समझ में आ गया, मतलब समझ में आ गया होगा। थोड़ा और इसको समझाने का कोशिश करते हैं। एक पॉइंट मैंने इसके बारे में और बोला था कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट की ही वजह से हम लोग वैसे जगह पे भी वस्तु को देख पाते हैं जहाँ से सनलाइट सीधी नहीं पहुँच पाती है। जैसे देखो आपका रूम है, आपका रूम के अंदर तो सीधी लाइट नहीं आ पा रही है, डायरेक्ट तो सन से लाइट नहीं आ पा रही है। क्या होता है, क्यों, देखिए सन से लाइट आ रही है और सन का लाइट लगातार प्रकीर्णन करता रहता है, मतलब एक कण से टकराए वहाँ पे प्रकीर्णन हुआ, फिर अगला कण से टकराए, फिर वहाँ पे, फिर अगला, फिर ऐसा लगातार प्रोसेस चल रहा होता है। तो सोचो आपका जो विंडो होता है, आपका जो खिड़की जिसको बोलते हैं विंडो, वहाँ पे डस्ट पार्टिकल्स होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब वहाँ पे डस्ट पार्टिकल है तो क्या होगा, देखो यहाँ पे खिड़की है आपका, ये आपका विंडो है, विंडो में देखो विंडो का होल भी मैंने बना दिया, ये विंडो का होल है। अब यहाँ पे ढेरों सारा क्या है, डस्ट पार्टिकल है। अब लाइट आया, यहाँ पे टकरा गया, यहाँ पे डस्ट पार्टिकल से टकरा गया। अब यहाँ पर क्या होगा इसका दोस्तों, सोचो क्या होगा, प्रकीर्णन होगा यहाँ, यानी कि लाइट यहाँ पे चारों साइड में बिखरेगी, और चारों साइड में बिखरेगी तो हो सकता है कोई लाइट इस होकर के भी गया हो, ऑफकोर्स गया होगा बहुत सारा, एक ही स्कैटरिंग थोड़ी ना हो रहा है एक ही पॉइंट पे, इतना ही दूर में बहुत बार, मतलब लाखों बार स्कैटरिंग हुआ होगा। तो यहाँ पे आज लाइट सबका स्कैटरिंग हो रहा है, इस होकर के लाइट आकर के हमारे कमरा के अंदर आ रही है, हमारे रूम में आ रही है। तो लाइट आई, किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ा, फिर वहाँ से टकरा करके हमारी आँख पे आया, तो हम देख लेते हैं, तब जाकर के ऑब्जेक्ट हमें दिखलाई देता है। तो सोचो स्कैटरिंग का कितना योगदान है। हम स्कैटरिंग की वजह से उस ऑब्जेक्ट को भी देख पाते हैं जहाँ पे प्रकाश की लाइट सीधे नहीं जा पाती है। तो किसकी वजह से वैसे ऑब्जेक्ट को हम लोग देख पाते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, या फिर अपना इंस्ट्रूमेंट लगा करके, बल्ब लगा करके। तो वहाँ पे इवन स्कैटरिंग ऑफ लाइट का भी महत्व है। और एक सवाल मैं आपसे और पूछता हूँ दोस्तों, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, जैसे कोई एक लाइट आ रही है, सपोज करो एक लाइट आ रही है, एक लाइन आ रही है, सन से एक रे आ रही है, एक रे का कितना बार स्कैटरिंग हो सकता है। कोई आपसे पूछे कि एक रे का कितना बार स्कैटरिंग हो पा रही है, कितनी बार स्कैटरिंग होती है, तो आप कितने बार जवाब दोगे, एक बार? नहीं दोस्तों, ये बिल्कुल गलत है। मोर देन 1 टाइम्स स्कैटरिंग होना पॉसिबल है, और होता भी है। सब देखो कैसे होता है। जैसे ये सन है, सन से लाइट आ रही है, यहाँ पे डस्ट है, यहाँ पे आप डस्ट है, डस्ट पार्टिकल है, यहाँ पे इसका कोलाइड होगा, कोलाइड होने के बाद ये लाइट चारों साइड में क्या होगा दोस्तों, बिखर जाएगा। और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोल देंगे, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। और फिर देखो, फिर ये यहाँ से स्कैटरिंग होने के बाद लाइट आ रही है। हाँ, अब सोचो, अब एक आदमी 10 पार्ट में बिखरेगा तो स्वाभाविक सी बात है उसका एनर्जी क्या होगा, कमेगा। तो अब यहाँ पे टकराने के बाद इस लाइट का एनर्जी क्या हो जाएगा, कम जाएगा। फिर यहाँ पे कोई डस्ट पार्टिकल है, फिर यहाँ पे ये टकराएगा, कोलाइड होगा, सॉरी ये ऐसा होना चाहिए ना। फिर ये लाइट है, फिर यहाँ पे कोई डस्ट पार्टिकल है, फिर यहाँ पे कोलाइड करेगा, फिर यहाँ पे ये चारों साइड में फैलेगा। तो देखो स्कैटरिंग क्या एक बार पॉसिबल है या मोर देन 1 टाइम्स? तो बिल्कुल मोर देन 1 टाइम्स ऐसा पॉसिबल है, जो कि आपको दिखलाया भी। देखो ये लाइट यहाँ से आया एक रे, फिर यहाँ पे स्कैटरिंग हुआ, फिर उसी स्कैटरिंग में से एक पार्ट यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे स्कैटरिंग हुआ, फिर उसी स्कैटरिंग में से एक पार्ट यहाँ पे आया, यहाँ पे स्कैटरिंग हुआ। तो मोर देन 1 टाइम्स स्कैटरिंग होना पॉसिबल है या नहीं है? तो बिल्कुल है, जो कि मैंने आपको दिखलाया भी। और इसी प्रकाश के प्रकीर्णन के ही कारण हमें आकाश नीली दिखाई देती है, या फिर तारे टिमटिमाते हुए नजर आती है। किसकी वजह से? इसी की वजह से। इन सारी पॉइंट पे हम लोग बात करेंगे, लेकिन स्लोली, धीरे धीरे एक एक टॉपिक को लेते हुए हम लोग चलेंगे, ताकि कोई भी चीज़ हमें आगे चल करके बाउंस न करे। तो उम्मीद है कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट आपको समझ में आ गई होगी। तो अब इसके बारे में मैं थोड़ा लिख देता हूँ। तो दोस्तों मैंने यहाँ स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बारे में लिख दिया हूँ कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है। देखो दोस्तों, इसके बारे में मैंने क्या लिखा हूँ, When light falls on the dust particle। अब ये लाइट कोई भी चीज़ हो सकता है। लाइट क्या हो सकता है, चाहे वो यहाँ पे, आप यहाँ पे क्या करना, ब्रैकेट में ये सनलाइट लिख सकते हो, सनलाइट
या फिर ट्यूबलाइट, कुछ भी हो सकता है, कहीं का भी बस लाइट होना चाहिए। यहाँ पे आप थोड़ा ब्रैकेट में लिख देना, लाइट और फॉल्स के बीच में एक ब्रैकेट बना करके इसको आप डाल देना। व्हेन द लाइट, अब वो लाइट कोई भी चीज़ का हो सकता है, फॉल्स ऑन द डस्ट पार्टिकल ऑफ द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में बहुत सारा डस्ट पार्टिकल है, अगर वो किसी डस्ट पार्टिकल पे पड़ने के बाद उसका क्या होता है, देन द लाइट स्पेयर्ड इन ऑल डायरेक्शन, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ऐसे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। क्या होता है दोस्तों इसमें, मैंने आपको बताया हो, फिर से मैं एक बार बताने का ट्राई कर रहा हूँ। क्या होता है दोस्तों, जब कहीं से भी लाइट आ रही होती है, लाइट आने के बाद किसी भी कण से टकराने के बाद लाइट के साथ क्या होता है, वो लाइट चारों दिशा में क्या होता है, फैल जाता है। उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश का प्रकीर्णन। जैसे मैं यहाँ पे एक डायग्राम भी बना दे रहा हूँ, कहीं से भी ये लाइट आ रही है, एक रे है, अब यहाँ पे इसको डस्ट मिल गया, डस्ट मिलेगा, ये वहाँ पे क्या होगा, उसका प्रकीर्णन होगा और ये चारों साइड में फैल जाएगी। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। और इसका बहुत सारा यूज भी है, जैसे इसी की वजह से हम लोग वैसे ऑब्जेक्ट को भी देख पाते हैं जहाँ पे सनलाइट डायरेक्ट नहीं पहुँच पाती है, या फिर इसी स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से हम लोगों को क्या दिखाई देता है, तारा टिमटिमाता हुआ या फिर आकाश ब्लू, ये नीला, इसी की वजह से हम लोगों को दिखाई देता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से। तो ठीक है दोस्तों, आपको उम्मीद है कि ये लेक्चर समझ में आई होगी। तो नेक्स्ट लेक्चर जो होगा अपना काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, उसमें हम लोग कन्वर्जिंग बीम, डाइवर्जिंग बीम, पैरेलल बीम, इस सब के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, अब इसे राइट डाउन करो, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट स्टार्ट करेंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और उससे पहले मैंने लाइट के छोटा पॉइंट के बारे में डिस्कस किया हूँ, जो कि काफ़ी यूजफुल होता है। और इसको आपको याद करके रखिए, ये थोड़ा आप माइंड में सेट करके रखिए कैसे होता है इसका प्रोसेस, क्या होता है, क्योंकि ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में इसका यूज होगा। और यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट क्लास, मतलब ये आपको बोर्ड के एग्जाम में यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछी जाती है, और ये सब पूछता भी है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट्स के बारे में पूछता भी है। तो ठीक है दोस्तों, इसे आप राइट डाउन कर लिए। तो ठीक है दोस्तों, अब अपने लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।